सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 12 मैथ्स का थर्ड चैप्टर, मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर जिसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। हमने डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका उलट आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 देखना है, लेकिन प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको बेसिक्स कंसेप्ट बता देता हूँ। इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे इस तरह की साइन लगाते हैं, इस तरह की साइन लगाते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो सब जगह x है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेशन इसके हिसाब से बता देता हूँ कि अगर आपका x है और उसके ऊपर पावर n है, n की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है और x आपका यहाँ पे वेरिएबल है। अगर इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x से, मतलब उसी से कर रहे हो जो नीचे बेस है, जो आपका बेस है उसी से आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे x को एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको, उसका जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, उसमें क्या कर दो 1 प्लस, जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, और डिवाइड में ये जो पावर आप प्लस करने बाद मिला है वही लिखो, ठीक है। और जैसे कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट्स नहीं लगा है, कहां से कहां तक अपन लगा रहे ये नहीं पता हमें, तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। यहाँ पे एक डेफिनाइट कितना इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कांस्टेंट। बात आई समझ में? x रेस टू n, अब x की जगह पे 1 भी हो सकता, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 2 है तो नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो x रेस टू 1 का dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, सिंपल, ठीक है। लेकिन ये तो x का हो गया, लेकिन अगर कांस्टेंट रहा, मतलब आप मान लो यहाँ पे 5 है और आप इसका इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, आप x से इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ x का कोई भी टर्म्स नहीं है, तो ऐसी चीज को इंटीग्रेशन में जो भी वैल्यू है कांस्टेंट, उसमें x लगा देना पड़ेगा, उसमें x लगा देना पड़ेगा। समझ में आई? तो कांस्टेंट का ये इंटीग्रेशन होता है, और आखिरी में प्लस सी आपको लगाना है क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन को i लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन की साइन यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ आएगा आपका dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे लिखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेट करना है। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो सबको सेपरेट दे देंगे, जैसे एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा उसकी साइन और उसका वेरिएबल, फिर उसके बाद प्लस जिसके साथ उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन देंगे तो उसके साथ उसका dx आएगा, फिर ये माइनस है, यहाँ पे x को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके साथ dx आएगा। तो मतलब अगर ये साइन आएंगे तो dx आना जरूरी है, इसके बीच में वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे उसको इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पे dx आएगा। ये चारों आपका आ गया, चारों आ गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हुआ, मैंने अभी बताया, जो भी पावर x को वैसे के वैसे लिखो, जो भी पावर उसमें 1 प्लस कर दो, 3 प्लस 1 4, और नीचे आपको 4 लिखना है, ठीक है। अब प्लस सी यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि इसके बाद कुछ ना कुछ टर्म है, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x वैसे के वैसे लिखेंगे, 2 में 1 मिला देंगे 3, और नीचे 3, नीचे भी वही आएगा, ठीक है। इसके बाद है माइनस, इंटीग्रेशन होने के बाद dx हट जाता है, इंटीग्रेशन की साइन हट जाती है, ठीक है। फॉर्मूला लगने के बाद x है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 में 1 मिला दूंगा 2, नीचे भी 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 बोले तो कांस्टेंट है, तो यहाँ 1x आ जाएगा, जिसको आप सिर्फ x भी बोलते हो, तो x का इंटीग्रेशन करे तो x आएगा, अगर यहाँ dt रहता तो t आता था, ठीक है, जो भी इंटीग्रेट करें। आखिरी में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका लग जाएगा कांस्टेंट। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक्स रेस टू 4/4 3/3 2/2 x प्लस c। इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है।